अब जो दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आरजीकर मैटर को उठाने की बात की है, तो डॉक्टर्स इतने लंबे गैप से काफी परेशान दिखे हैं। जो खुद पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर निकले हुए थे, अभी भी पूरे जोर शोर से ये हंगर स्ट्राइक मेंटेन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स की ये डेडिकेशन देखकर उन्हें ऑल ओवर नेशन से सपोर्ट मिला है, जहाँ दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे प्रोटेस्ट नजर आए हैं। और प्रोटेस्ट के इतने दबाव में फिर से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स को अप्रोच किया है। हालांकि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टर्स में एक बार वापस से टकराव देखने को मिला है, और इस बार क्लैशेस किस बात से जुड़ी थी हम आगे देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अब सीबीआई ने भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट पर कौन से नए सवाल उठाए हैं और कौन सी नई बात हमारे सामने रखी है। असल में डॉक्टर्स की इतनी लंबी भूख हड़ताल को देखते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ने डॉक्टर्स से वापस से बात की और उनसे अनुरोध किया कि वे काम पर वापस चले जाएं। हालांकि जब डॉक्टर्स ने अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रेजिग्नेशन की मांग कर दी, इंक्लूडिंग स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी श्री नारायण स्वरूप निगम, तो वेस्ट बंगाल सीएम भड़की हुई दिखी और उल्टा जवाब देते हुए कह दिया कि आई कांट एक्सेप्ट दिस डिमांड, द गवर्नमेंट विल नॉट फंक्शन एज पर रैंडम डिमांड्स, वी विल डेफिनेटली प्रोब अपॉन रिसीविंग स्पेसिफिक कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन। लेकिन डॉक्टर्स ने भी हार नहीं मानी और रेजिग्नेशन की बात में ऐड किया कि अब उनके टेन्योर में ही एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ इतना बुरा हाल हुआ है, तो उनके रेजिग्नेशन की डिमांड वैलिड है। लेकिन इस पॉइंट से वेस्ट बंगाल सीएम बिल्कुल भी अग्री करते नहीं दिखी और वापस से भड़कते हुए कह दिया, How can you demand sacking of all members of a department altogether? Will you decide which government officer will be posted or not? Let the investigation be over. मामला यहाँ शांत होता कि डॉक्टर्स ने वापस से ऐलान कर दिया कि 22 अक्टूबर तक अगर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं करती है, तो वे वापस से स्ट्राइक पर चले जाएंगे, जिसमें सारे डॉक्टर्स मौजूद होंगे, जूनियर से लेकर सीनियर्स और गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट तक। इसी के बीच में वेस्ट बंगाल सीएम ने डॉक्टर्स को डिस्कशन के लिए 21 अक्टूबर को वापस से बुलाया है। तो देखते हैं कि क्या डॉक्टर्स की डिमांड पूरी होती है या उन्हें अंत में प्रोटेस्ट पर ही उतरना पड़ेगा। अब इस रेजिग्नेशन के पीछे इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए उठी है क्योंकि सीबीआई ने इस केस में एक लेटर वेस्ट बंगाल हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को भी लिखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन यहाँ केस काफी इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस लेटर के ही एग्जिस्टेंस को फॉल्स बता रही है। लेकिन इस लेटर के बारे में एक सीबीआई ऑफिशियल ने स्टेट किया है कि उन्होंने स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी से यहाँ सवाल किया था कि वाई ऑफिशियल्स अलेजेडली इन्वॉल्व्ड इन द आरजीकर हॉस्पिटल करप्शन केस आर स्टिल होल्डिंग की पोजीशंस एट द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 लोगों की बात हो रही है जिनसे पूछताछ सीबीआई ने भी की थी और जो कि डॉक्टर संदीप घोष के करीबी बताए जाते हैं, देवाशीष सोम एंड सुजाता घोष। जहाँ डॉक्टर देवाशीष सोम इज द फॉर्मर हेड ऑफ द फोरेंसिक डिपार्टमेंट ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल एंड इज करेंटली होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेटर at the forensic medicine and toxicology. वहीं डॉक्टर सुजाता घोष is an associate professor of the anesthesiology department. और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई ऑफिशियल्स ने कहा है कि these people were very very close to the arrested former principal of आरजीकर हॉस्पिटल संदीप घोष. There is evidence of that. अब जहां स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है, वहीं उन्होंने ये भी ऐड किया कि सीबीआई उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इन्हीं बातों के साथ सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में बड़ा दावा किया है कि वे संजय रॉय से जुड़े अभी भी एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगे हैं and had stated further an in-depth investigation is being carried out to collect evidence on the aspect of abatement, conspiracy harboring the accused Sanjay Roy in the commission of this gruesome rape and murder। ये सब सीबीआई ने तब सबमिट किया था जब वे डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मॉडल की जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करवाने की मांग कर रहे थे, जिससे कोर्ट ने अग्री करते हुए उन्हें 4 नवंबर तक के लिए अंदर रखा है। जिसके साथ ही सीबीआई ने फर्दर कोर्ट को बताया कि कैसे दोनों के खिलाफ एविडेंसेस को बर्बाद और ऑल्टर करने का प्रूफ भी मिला है and had stated that the extraction of data of mobile phones of both the accused persons has been received from CFSL, Kolkata, and the same has been scrutinized. It is clear from a number of calls that the accused persons wanted to hush up the incident, as there are a number of recorded incriminating calls as well as videos in the extracted data. Verification investigation on the content of the telephonic versions with other witnesses and B parties is continuing, and after their examination, further interrogation of accused Abhijit Mondal and Sandeep Ghosh may be required. अब इस केस में सीबीआई नेक्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब तक फाइल करती है वक्त बताएगा, पर चलिए एक नजर डॉक्टर्स के इस प्रोटेस्ट पर भी डाल लेते हैं। প্রেস কনফারেন্সে ঠিক যে যে জিনিস চিফ সেক্রেটারি মাননীয় চিফ সেক্রেটারি বলেছিলেন আপনাদের সেই একই কথা বলা হলো যে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম তো হয়ে গেছে,
আমরা বলেছি যে তাতেও আমাদের ইনপুট আছে। আর আমার এলসিডি গার্ড হয়ে গেছে। আমরা বলেছি যে বাকি প্রত্যেকটা জিনিস রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে ডাক্তারদের রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস তারা বলেছেন যে সবই সময় লাগবে। আমরা কোনো ডিরেক্টিভও দিতে পারবো না। আমরা বলেছি যে সময় লাগবে, তো আমরা সবাই জানি আজকে একটা রিক্রুটমেন্ট হতে যে সময় লাগবে আমরা সবাই জানি, কিন্তু আপনারা একটা একটা ডিরেক্টিভ দিন যে এই সময়ের মধ্যে রিক্রুটমেন্ট হবে, টাইম লাইন দিন। ওনারা বলেছেন সম্ভব নয়, শুধু ভার্বাল অ্যাসুরেন্স। আজকে বলা হয়েছে প্রিন্সিপাল হেলথ সেক্রেটারি নিয়ে আপনাদের কি মতামত, ওনারা বলেছেন এ নিয়ে কোনো আলোচনা করার জায়গা ওনারা নেই। ঠিক আছে, আমরা মানছি আজকের এই মিটিংয়ে হয়তো ওনারা জায়গায় নেই, কিন্তু আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে এসেছি। বিশেষত যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা বারবার বলেছি যে আজকে আর একটা অভয়া যাতে না হতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজগুলোতে এই যে বলা হচ্ছে যে একটা কমিটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাতে চলে এসো। এই যে তোমরা একজন দুজন করছি, তোমরা চলে এসো। আজকে আমরা এই রকম যদি সিলেক্ট করে নেওয়া হয়, আজকে তো সন্দীপ ঘোষ এই আশিস পান্ডের মতো লোককেই সিলেক্ট করে নিয়েছিল, তার জন্যই তো অভয়া হয়েছিল। আমরা বলেছি যে তার জন্য একটা গণতান্ত্রিকভাবে একটা ইলেকশন, স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা আরডিএ ইলেকশনগুলো হোক। ওনারা বলেন এটা করতে অনেক সময় লাগবে, আমাদের অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। আমরা বলি ঠিক আছে, অবশ্যই একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুরক্ষিত করতে হবে, সেটা যেমন একটা আমাদের দাবি, সেটা মান্যতা দিতে, সেটা গোটাটা হতে একটা সময় লাগবে। কিন্তু আমরা তো অন্তত একটা টাইম লাইন চাই যে এই টাইম লাইনের মধ্যে এটা সম্ভব হবে, যে একটা 2 মাস হতে পারে, 3 মাস হতে পারে, 4 মাস হতে পারে। ওনারা বলেছেন যে এটা নিয়ে কোনো কথা ওনারা বলতে পারবেন না, ওনারা কোনো অ্যাসেসমেন্ট তারা করবেন, কবে অ্যাসেসমেন্ট করবেন আমরা জানি না। থার্ড উইক অফ অক্টোবর, তারপরে তো থার্ড উইক অফ অক্টোবর পুজোটা কাটিয়ে নেওয়া হোক, তারপর থার্ড উইক অফ অক্টোবরে গিয়ে তারা এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। তারা এটা আদৌ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন না, কি করতে পারবেন আমরা জানি না, সেটা তারা করবে। তারা বলা হয়েছে যে পুজোটা কাটিয়ে নেওয়া হোক। এইরকম আমাদের 7 জন সহযোদ্ধা এবং নর্থ বেঙ্গলের 2 জন সহযোদ্ধা 100 ঘন্টার ওপরে আজকে না খেয়ে রয়েছেন। ওনারা বলেছেন যে পুজোটা কেটে যাক, তারপর আমরা ভাবছি, আমরা ভার্বাল অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছি, আমরা দেখছি এটা করা যাবে, অ্যাসেসমেন্ট আমরা করে দেখছি, কবে করা হবে, আজকে কবে করা হবে, কি অ্যাসেসমেন্টের উপর। ওনারা বলছেন যে আমাদের হয়ে তোমরা গিয়ে রিকোয়েস্ট করো তোমাদের অনশনকারীদের যাতে উঠে যায়। আমরা গিয়ে কি রিকোয়েস্ট করবো তাদের? আমরা বলেছি যে আপনারা আসুন ওই অনশন মঞ্চে গিয়ে রিকোয়েস্টটা তাদের সামনে করুন, যে কোন জায়গা থেকে দেখুন তাদের স্পিরিটটা। ওনারা বলেছেন যে পুজোর পর হবে। ওনারা বলেছেন খুব ইতিবাচক আলোচনা আপনারা করেছি। ইতিবাচক আলোচনা কি, যে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টে দেখিয়েছি যে স্টেক হোল্ডার্স কমিটি যেটা সুপ্রিম কোর্টে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল, আমাদের না তার ইনফর্ম করা হয়েছিল, না তার কোনো প্রোটোকল ছিল। আজকে আমাদের কোনো প্রোটোকল ব্যতীত, কনসেন্ট ব্যতীত সেগুলো সুপ্রিম কোর্টে অবধি वैलिड कर दो। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।